और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से बीजेपी का मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होना है। सेमी वर्चुअल ये कार्यक्रम होगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसकी शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में जन सेवा के साथ संगठन मजबूत करने की ट्रेनिंग होगी। केंद्रीय प्रशिक्षण के पहले स्थानीय प्रशिक्षण होगा। तो आज से सेमी वर्चुअल कार्यक्रम ये होना है, बीजेपी का मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। और सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, आज से ये सेमी वर्चुअल प्रशिक्षण शुरू होगा, थोड़ा बताएं विस्तार से इसके बारे में। देखिए, सेमी वर्चुअल इसलिए है क्योंकि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है, जिस वजह से जितने लोगों की अनुमति यहाँ बीजेपी कार्यालय में उपस्थित रहने की होगी वो यहाँ पर रहेंगे और बाकी के जो मंडल के हैं कार्यकर्ता या मंडल के अध्यक्ष जो हैं उनके वो लोग वर्चुअली इसमें जुड़ेंगे। देखिए, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उन्होंने एक कार्यक्रमों की एक जो पूरी सीरीज है वो प्लान की है, खासतौर से मध्य प्रदेश में, जिसके पीछे की वजह तो ये बताई गई है कि प्रशिक्षण है और कोरोना में कैसे जागरूकता करनी है, ये वजहें बताई गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अगर हम देखेंगे तो निश्चित ही ये एक तरीके से बीजेपी की तैयारी भी आने वाले चुनावों को देखते हुए कही जा सकती है, क्योंकि दमोह का जो उपचुनाव हुआ उस चुनाव में जिस तरीके से शिकस्त मिली बीजेपी को, और वो भी सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए, तो फिर कहीं ना कहीं ये सवाल हो रहे हैं कि आने वाले जो उपचुनाव हैं, क्योंकि अभी 4 उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं, 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं और 1 खंडवा लोकसभा सीट का भी उपचुनाव होना है। तो इसकी एक तरीके की तैयारी जो है वो इन प्रशिक्षणों के जरिए दिखाई दे रही है, जिनमें कहा तो ये जा रहा है कि जन जागरूकता जैसे विषय हैं, लेकिन इन्हें राजनीतिक चुनावी तैयारी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये कार्यक्रम आज सुबह 11:30 बजे बीजेपी कार्यालय में शुरू होगा और मुख्यमंत्री का जो वक्त है बीजेपी में रहने का वो करीब 1 बजे तक का है, यानी कि 2 से 3 घंटे का समय वो वहां बीजेपी कार्यालय में बताएंगे। जी। राजनीतिक जागरूकता कार्यक्रम भी इसे कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी कुछ और अहम खबरों को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे। बात छत्तीसगढ़ की पहले कर लें। कोरबा और जांजगीर को 233 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिलने वाली है। ये पूरा कार्यक्रम वर्चुअल होगा, लोकार्पण और भूमि पूजन इसमें होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरबा को 104 करोड़ की सौगात देंगे, 121 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। चरणदास महंत के अलावा कई और मंत्री भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। राजीव ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट का मामला, और आज इस रिजल्ट का फॉर्मूला सामने आ सकता है। तकनीकी समिति इसका फॉर्मूला तैयार कर मंत्री समूह को सौंपेगी और सीबीएसई के फॉर्मूले के अलावा, जो सीबीएसई का फॉर्मूला आया इससे पहले, उसके अलावा जो लोकल एग्जाम्स हैं उन्हें भी आधार बनाया जा सकता है। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, आज ये फॉर्मूला सामने आ सकता है कि किस तरीके से बोर्ड के नतीजे तैयार किए जाएं, लेकिन थोड़ी रफ्तार सुस्त लग रही है इसकी। शरद, देखिए, उसके पीछे दरअसल एक तकनीकी वजह भी देखनी होगी कि ये है परीक्षा हुई नहीं है, रिजल्ट तैयार करना है। अब ऐसे में कहीं ये ना हो जाए कि जो वाकई में होनहार छात्र हैं उनके साथ अन्याय ना हो जाए, और जो होनहार नहीं है, जिन्हें वाकई में परीक्षाओं से डर लगता है, उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू से ना आ जाएं। ऐसी स्थिति भी कहीं ना कहीं ना बन जाए, न्याय हो छात्रों के योग्यता के साथ में। इस वजह से इसमें देरी हो रही है, इसकी वजह प्रशासनिक के वजह ये देखना होगा, उसके पीछे की वजह भी है। देखिए, सीबीएसई ने जैसे ये तय किया था कि 12वीं की परीक्षा नहीं होगी और उसका एक आधार बनाया जाएगा परीक्षा रिजल्ट घोषित करने का, तो उस पर भी एक मंथन चल रहा है। उसके बाद ही मध्य प्रदेश में ये सरकार ने ऐलान किया कि यहाँ भी जो 12वीं की परीक्षा है एमपी बोर्ड की, वो नहीं होगी।
उसके लिए ये तय हुआ कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया हाँ। जो ये तय करेगा कि परीक्षा के रिजल्ट का पैमाना आखिरकार क्या हो। उसके लिए एक तकनीकी समिति बनाई गई जिसमें जो विशेषज्ञ हैं हाँ। उनको शामिल किया गया। तो उस तकनीकी समिति के जो सुझाव हैं वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को दिए जाएंगे और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उस पर और क्या एड ऑन या कट ऑफ कर सकता है वो किया जाएगा और फिर ये मुख्यमंत्री के पास जाएगा, जिसपे फाइनली ये तय होगा कि आखिरकार जो पैमाना है रिजल्ट घोषित करने का वो क्या होना चाहिए। क्योंकि 2-3 फॉर्मूले निकल के सामने आए हैं। हाँ। देखिए ये भी बात आ रही है कि जो पिछले 3 साल का एनालिसिस होगा या रिजल्ट का, तो 3 साल में 12वीं का के रिजल्ट को मान लेना क्या न्यायोचित होगा, क्योंकि 9वीं की परीक्षा अलग पैमाने पे, 10वीं की परीक्षा अलग पैमाने पे होती है, हाँ। 11वीं इंटरनल एग्जाम होते हैं, 10वीं का बोर्ड होता है, लेकिन ये तय नहीं हुए। तो दरअसल परिस्थितियां थोड़ी सी विषम है रिजल्ट के बारे में फैसला करने के लिए। इसमें अगर देरी हो रही है तो शायद यही उम्मीद की जानी चाहिए कि जो फॉर्मूला निकलेगा वो वाकई में छात्रों की योग्यता के साथ न्याय करने वाला ही होगा। जी, कोई बेहतरीन फॉर्मूला निकल कर आए ताकि बैक बेंचर्स को जरूरत से ज्यादा नाचने का मौका ना मिले। वो अच्छी बात आपने याद दिला दी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ बने हुए थे। भोपाल से एक और अहम खबर, प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को पैरोल मिलेगी। आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को पैरोल मिलेगी। जेल मुख्यालय के निर्देश के बाद पैरोल देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अभी आपात पैरोल, जो परिस्थितियां बनी थी कोरोना संक्रमण के चलते, तो आपात पैरोल पर कैदी बाहर हैं। अब सामान्य पैरोल पर भी कैदी रिहा हो सकेंगे। सामान्य पैरोल 45 दिन, आपात पैरोल अधिकतम 10 महीने तक की मिलती है। एक बात और कि इसमें जो बलात्कार से जुड़े मामलों के कैदी हैं इन्हें भी शामिल किया गया है, तो इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। भोपाल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 400 ऐसे लोग हैं जिन पर बलात्कार जैसे मामले हैं। कैदियों में 100 ऐसे भी हैं जो नाबालिग हैं लेकिन रेप के मामले में बंद है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।